कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से बढ़िया होगे और बढ़िया रहना चाहिए। तो आज मैं किस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा? आज मैं टॉपिक पर डिस्कस करूंगा चांस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये सुनने में आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि चांस और अपॉर्चुनिटीज ये क्या होती है, इनका क्या मतलब है। देखो गाइस, चांस एंड अपॉर्चुनिटीज ये जो आपको लाइफ में आगे ले जाती है और आपको एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनाती है। देखो, अगर कोई एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, कोई एक बहुत ही सक्सेसफुल बिलियनर है या फिर एक कोई बहुत ही सक्सेसफुल मल्टी मिलियनर है, सोचो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एलॉन मस्क का। एलॉन मस्क 4 अटेम्प्ट में फेल हुए थे, अगर आपको पता हो तो, रॉकेट लॉन्चिंग में, स्पेसएक्स में। अगर वो 5वां अटेम्प्ट नहीं लेते और वो सोचते कि अब मैं इसे छोड़ देता हूं, तो क्या जो वो आज है क्या वो बन पाते? ऐसा होता नहीं होता ना। तो ये उनका चांस था कि उन्होंने वो चीज चुनी। उन्हें लगता था कि मैं कर सकता हूं। ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं अमेज़न के सीईओ का। अमेज़न के सीईओ बहुत बार फेल हुए, उन्होंने बहुत साल लगाए अमेज़न को बिल्ड करने में। अगर वो रुक जाते और वो सोचते कि मैं अब रुक जाता हूं और अब मैं अपनी जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है उसमें खुश रहता हूं, तो उन्हें जो आज जो वो है क्या वो बन पाते? नहीं ना। ऐसा ही गौतम अडानी के साथ है, ऐसा ही अंबानी के साथ है, ऐसा ही बिरलास के साथ है। इंडिया के हर एंटरप्रेन्योर, ईमान गादिर एक बहुत ही फेमस 10 बिलियनर है, उसे जो मिला, उन्हें जो मिला, वो चांस और अपॉर्चुनिटीज के कारण मिला। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कोई भी चांस और अपॉर्चुनिटी किसी के भी दबाव में आके मिस मत करो। अगर आपको कहीं जाने का मौका मिल रहा है, थोड़ा आप सोचो, इसमें फैमिली का पैसा ज्यादा लग रहा है, ये क्या मैं वहां ढंग से रह पाऊंगा, क्या मैं वहां ढंग से सो पाऊंगा? तो फिर आप में वो माइंडसेट नहीं है। आप इस वीडियो को लीव कर सकते हो। यू डोंट हैव अ मिलियनर माइंडसेट, यू डोंट हैव अ बिलियनर माइंडसेट, यू डोंट वांट टू बी अ स्ट्रगलिंग पर्सन, यू डोंट वांट टू बी अ स्मार्ट माइंडेड वर्किंग पर्सन, you only want to be a poor mediocre life, you only want a poor mediocre life। तो सो ट्रुथ यही है। मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने भी कहीं सुनी थी, मैं आपको आज सुनाता हूँ। एक साहिल नाम का लड़का था, वो 19 साल का था, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। चांस थे कि वो कुछ बहुत बड़ा क्रिकेट में कर देता, पर उसके पापा ने कहा ये क्रिकेट छोड़ो और बैंक के पेपर जो और बैंक की जॉब एंजॉय करो। तो उसने वैसा ही करा, अपने पापा की बात मान ली। उसके पापा ने 3-4 बार उसको बोला, उसने अपने पापा की बात मानी और उसने बैंक की जॉब ज्वाइन कर ली। फिर वो 20 साल का हुआ तो उसने बैंक की, 20 का नहीं शायद 22 या 23 का हुआ, उसने बैंक की जॉब ज्वाइन करी। और फिर वो 25 का हुआ, उसकी शादी हुई, 30 में उसके बच्चे हो गए, 60 में उसने रिटायरमेंट ले लिया, फिर 90 की उम्र में जाके वो मर गया। फिर वो भगवान के पास गया। हाँ, फिर वो भगवान के पास गया। भगवान, उसके जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ थे, बहुत सारे बिल थे, वो मीडियोकर सोसाइटी का था, तो उसे कार तो चाहिए थी बट रेंट, घर तो चाहिए थे बट रेंट पे, लग्जरी लाइफस्टाइल तो जीनी थी बट रेंट पे, तो वो रेंट देते देते मर गया। तो उसने भगवान से जाके पूछा कि भगवान, आपने मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों दिए? Why you give this much tension and pressure in my life? तो उस भगवान ने उसे एक फाइल दी जिसमें लिखा हुआ था साहिल, और फिर उसने वो फाइल खोली। भगवान ने उसे कहा इस फाइल को पढ़ बेटा। उसने वो फाइल पढ़ी, उसने उसमें लिखा था 19-year-old साहिल become the youngest 10 cricket captain of the India, और 25 winning the World Cup of the 2012, Sahil greatest ever god in the cricket history। तो भगवान ने कहा बेटा, मैंने तो तुझे सब कुछ दिया, my son, मैंने तुझे सब कुछ दिया, मैंने तुझे अपॉर्चुनिटीज दी, मैंने तुझे चांस दिया कुछ बनने का, पर तूने वो अपॉर्चुनिटी मिस करी, तूने वो चांस मिस करा। अब उसमें आगे मैं कुछ नहीं कर सकता था, वो तेरी गलती थी। तो ऐसा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, किसी के प्रेशर में आके कोई बहुत अच्छा चांस या फिर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मत मिस कर देना कि आपकी भगवान में, आप भगवान से पूछ रहे हो भगवान आपने मेरे को जिंदगी में इतना दुख क्यों दिया? फिर भगवान भी आपको कोई फाइल पकड़ा के कहे देख बेटा, फिर उसमें लिखे मिलियनर इन 20, बिलियनर इन 20s, मिलियनर इन 30s। सो ऐसा कभी मत करना। अपॉर्चुनिटीज हर बार नहीं आती, चांस हर बार नहीं देता। भगवान एक बार जिंदगी में देता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार दे देगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार दे देगा। उससे ज्यादा भगवान कभी भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा, कोई भी चांस नहीं देगा।
मेरा भी एक सपना था, लॉकडाउन में था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, बट उस टाइम पे मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस करी। अगर सोचो मैं उस टाइम में लॉकडाउन में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेता तो आज 5 साल में शायद मेरे 20-30 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते। कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कहां भी पहुंच सकते हैं। हमारी लक, हमारी डेस्टिनी, हमारा हार्डवर्क, हमारा स्मार्ट वर्क हमें कहीं भी पहुंचा सकता है। बट अब मैंने स्टार्ट करा, भगवान ने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी 2025 में। अब शायद तक मुझे लगता है मेरे 1 महीने में, 2 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और हो जाएंगे, क्योंकि God see everything. God see your hard work. God see your smart work. God give you luck. God give you destiny. बस तुम्हें उसकी तरफ फोकस करना है, और तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चांस मिस नहीं करना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बुरा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भी ज्यादा बुरा लगा हो तो शेयर कर देना। नेगेटिव कभी नहीं सोचते।